Tahir, and I'm from HR Consultants, Pakistan. HR Consultants is number one best consultants in Pakistan with 99.9 success ratio. आज का जो हमारा स्पेशल एक सेशन होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए और आपके बहुत से हमारे पास ऐसे सवाल आए हैं स्टूडेंट्स के जिनके बिहाफ पर आज हमने स्पेशल एक सेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑर्गेनाइज किया है जिसपे आप स्टूडेंट्स के तमाम सवालात को हम लाइव डिस्कस करेंगे। लेट्स से फ्यूचर फी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आइट से रिलेटेड है, बैंक स्टेटमेंट्स जो भी रिक्वायर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, और भी बहुत से स्टूडेंट्स के हमारे पास सवाल हैं कि वो डिस्कस करना चाह रहे हैं हमसे। बहुत सी ऐसी स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं जिसमें हम आज लाइव बात करेंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत सी कंफ्यूजन है, डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास गए हैं और उनको कंप्लीट तरीके से गाइड नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्शन के बहुत केसेस हमारे सामने हैं। ऐसी भी क्यूरीज हमारे पास आई हैं, तो स्पेशली स्टूडेंट के बिहाफ पर आज हमने हमारा ये स्पेशल ऑस्ट्रेलिया का एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है और वो तमाम स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ स्टेशन है, हमारे ऑफिसेज विजिट नहीं कर सकते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हमारा आज का ये सेशन है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि अगर आप हमारे ऑफिस विजिट नहीं कर सकते, आपकी जो भी क्यूरीज हैं, आपकी लाइफ जो भी क्यूरीज है आपकी, हम वो भी क्यूरीज को क्लियर करेंगे आज हमारे लाइव सेशन में। आपके तमाम सारे सवालात का जवाब दिया जाएगा और इसी के साथ हमने आज इनवाइट किया है हमारे सीनियर मैनेजर ऑस्ट्रेलिया के हैं जो कि आपके साथ आज डिस्कस करेंगे आपके लाइव सवालात को, जिनके और जो हमारे पास स्टूडेंट्स की क्यूरीज हैं वो भी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, जुल्फ़िकार साहब आपने हमें ज्वाइन किया आज और आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसलिए थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि सर आपसे आज हमारा जो स्पेशल एक हमने सेशन ऑर्गेनाइज किया है वो इस बेस पे है कि हमारे बहुत सी ऐसी स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी, डेली बेसिस पर आ रही है स्टूडेंट्स की क्यूरीज के हमारी बहुत से ऐसे सवालात हैं। सबसे पहले तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वीज़ा केस पे कि हमारे पास केसेस ऐसे आ रहे हैं कि डिफरेंट कंसल्टेंट्स के पास स्टूडेंट्स गए हैं और उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ। बहुत सी ऐसी क्यूरीज है जो क्लियर नहीं हो पा रही स्टूडेंट्स की, तो आप इस बारे में सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्यों रिजेक्शन के मेन चांसेस हुए स्टूडेंट्स के और स्टूडेंट कंफ्यूज है वो, तो सबसे पहले आप इस बारे में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। और मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे साथ बिल्कुल इन कॉन्टैक्ट रहें ऑनलाइन में, आपकी जो भी क्यूरीज हैं हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। आप अपने सवालात को हमें अभी ऑनलाइन कर सकते हैं बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन पर और आपके सवालात का भी जवाब दिया जाएगा। जी सर बताइए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक चीज कंफर्म करनी होती है, जब भी कोई स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान कर रहा होता है तो स्टूडेंट ने सबसे पहले कांटेक्ट करना होता है यूनिवर्सिटीज को, यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम्स को देखना होता है और फिर उसके लिए स्पेसिफिक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड बात करते हैं तो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज आपको लिंक प्रोवाइड करती हैं आपके वहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव। लोकल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद एजेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इजीली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली रही बात आपने एजेंट्स का जिक्र किया, तो एजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मली स्टूडेंट ये समझते हैं कि जिस तरह बेचर कंसल्टेंट्स है 27 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है, तो नॉर्मली लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं या कोई बहुत एक्सपेंसिव कंसल्टेंट्स हैं इस वजह से स्टूडेंट हमारे पास नहीं आते या किसी वजह से नहीं आ पाते। लेकिन इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं एडमिशन से लेके वीजा तक हम प्रॉपर्ली प्रोवाइड करते हैं और उसमें ऐसे कोई चार्जेस नहीं चार्ज करते। एडमिशन से लेके आपकी सीएल प्रोवाइड करने तक हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्ट करते हैं और अगर कोई स्टूडेंट हमसे वीजा प्रोसेस करवाना चाहता है तो उसके लिए हम चार्ज करते हैं 22,500 पाक रुपीस, जो कि हमारी सीधा ओनली वीजा सर्विसेज की। ठीक हो गया सर। ऐसे भी सवाल आते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज काफी इस बेस पे भी हो रहे हैं कि अब लेट्स से हमारे पास क्यूरीज ऐसी काफी हमारे पास है जिसको आज मैं लाइव डिस्कस करूंगा और हमारे व्यूअर्स भी सुन रहे हैं और इंशाल्लाह आपसे सवाल भी करेंगे। आप पहले ये बताइएगा कि ये जो वीजा रिफ्यूज हो रहा है किन किन बेसिस पर होता है, क्या वीकनेस होती है, कहाँ पर होता है वीजा रिफ्यूज? कंप्लीट तरीके से गाइड नहीं किया जाता या कंप्लीट तरीके से उस चीज को हैंडल नहीं किया जा रहा था या कोई यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम होता है, ये क्या, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप पहले बताइएगा। देखिए तार इस तरह से है कि जब भी कोई स्टूडेंट वीजा अप्लाई करता है तो हम नॉर्मली उसे असेस करते हैं उसके एजुकेशन से, उसके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल से, उसके फाइनेंसेस से। ये वो तीन चीजें हैं जो कि स्टूडेंट ने अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में प्रोवाइड करनी होती हैं। और वीजा रिजेक्शन की यही वजूहत होती हैं जब कोई स्टूडेंट अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर फोकस नहीं कर रहा होता, अपने इंटेंशंस को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब नहीं कर रहा होता अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, तो वो स्टूडेंट उस वक्त रिजेक्शन का बाइस बनता है। सेकेंडली
नॉर्मली ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन स्टूडेंट्स के इंटरव्यू कंडक्ट करती है और जिन स्टूडेंट को अपने कोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, अपने प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस यूनिवर्सिटी में वो जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो स्टूडेंट रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में। और सेकंडली कुछ स्टूडेंट इस तरह के भी होते हैं जो कि अपने फेक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें नॉर्मली देखने में आया कि स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस लेटर जो है वो फेक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट के वीजा रिजेक्शन होते हैं। और सेकंडली कुछ स्टूडेंट इस तरह के भी हैं जो कि बहुत लो कैटेगरी कॉलेजेस को चूज करते हैं, जो कि वीजा रिजेक्शन की वजूहत बनती है नॉर्मली। सही हो गया, ठीक है। हमारे पास सर ऐसी भी थ्योरीज हैं, अभी हम जैसा कि डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक के बहुत से ऐसे सवाल आ रहे हैं कि मैट्रिक वाला क्या बच्चा अप्लाई कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में, अगर कर सकता है तो उसको क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है, क्या ऐसी जो उसकी प्रोसीजर्स है वो काइंडली डिस्कस कीजिए। देखिए हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल दैट जब भी कोई स्टूडेंट मैट्रिक का हमारे पास आता है तो हम नॉर्मली उससे गार्डियनशिप के लिए डिस्कशन करते हैं, उसके प्रोग्राम प्रेफरेंस को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट मैट्रिक के बाद कह रहे होते हैं कि हमें फाउंडेशन में जाना है, जबकि वो बच्चा फाउंडेशन में भी जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया नॉर्मली मैट्रिक स्टूडेंट्स को जो पाथवे देता है वो है ग्रेड 11 और ग्रेड 12। वो इजीली वहाँ पे ईयर 11 और ईयर 12 के वहाँ पे जाके स्टडीज करता है और वो इजीली प्रोसेस कर सकता है, और उसके लिए उसे डेफिनेटली वेलफेयर अरेंजमेंट्स की रिक्वायरमेंट आएगी और उसमें डेफिनेटली फंड्स की इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें मैट्रिक का स्टूडेंट को फर्दर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहता है तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने शेयर की नहीं है तो वी कैन गाइड फर्दर। दैट मींस आपका कहने का मतलब अब इसमें हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि मैट्रिक वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर। और इसमें कोई स्टडी गैप का कोई इशू तो नहीं है, अगर लेट्स से कोई स्टडी गैप हो तो देखिए ताहिर इस तरह से है कि गैप बिल्कुल कंसीडर की जाती है, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट की गैप है तो वो जेन्युइन स्टूडेंट कंसीडर नहीं किया जाता। फर्स्ट करें एक स्टूडेंट ने 2017 में मैट्रिकुलेशन किया और उसके बाद से वो फ्री है, तो ये माइंड में रखें कि उसे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसे 2 इयर्स की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करनी होगी कि उसने क्या किया। अगर तो वो एक जस्टिफाइड एक्सपीरियंस है तो उसे एडमिशन उस बेसिस पे भी मिल सकता है। सेकेंडली हम जब किसी मैट्रिक के स्टूडेंट को कंसीडर करते हैं तो बहुत सोच समझ के कंसीडर करते हैं, क्योंकि वीजा रिजेक्शन के पॉइंट ऑफ से भी हमें उसे कंसीडर करना होता है। तो हम उस कैंडिडेट को फाइनलाइज करते हैं जिसको फाइनेंशियल का प्रॉब्लम नहीं है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, थर्ड उसके पास वेलफेयर अरेंजमेंट्स ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल। सही हो गया। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास क्यूरीज रिसीव हुई है बहुत सी ऐसी कि बच्चा जो है वो एक इंटर लेवल का बच्चा है, जिस तरीके से आपने देखा है कि एफए, एफएससी, आईकॉम, आईसीएस ये 4 कैटेगरीज आती है हमारे इंटर लेवल पे। तो कौन सा बच्चा कहाँ फॉल करता है कि एफए वाला स्पेशल? सबसे पहले हम एफए से स्टार्ट करते हैं कि अगर एफए वाला क्या बच्चा जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी भी ने कंडीशंस देखी हैं कि एफए वाले बच्चे को नहीं वीजा मिल रहा है या कुछ ऐसी है। तो आप ये थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा कि क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है एफएससी, आईसीएस, आईकॉम या फिर एफए के लिए? देखिए आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था। जब भी स्टूडेंट हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं तो हम फोकस करते हैं कि स्टूडेंट का मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वो चाहे किसी भी फैकल्टी से आ रहा है, उसके 50% मार्क्स हो तो वो स्टूडेंट वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकता है। वो फाउंडेशन, डिप्लोमास और बैचलर प्रोग्राम्स के लिए वो एलिजिबल होता है। सेकेंडली हमें ये देखना होता है कि लाइक जिस आपने एफए के स्टूडेंट की बात की है, तो हमें कंसीडर करना होता है कि किसी स्टूडेंट की इसमें गैप नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बच्चे जो एफए के साथ आ रहे होते हैं वो गैप के साथ आ रहे होते हैं, तो इस वजह से हमने बहुत केयरफुल कंसीडरेशन लेनी होती है वहाँ पे और उसे ऑप्शन देनी होती है स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद हम बात करते हैं बैचलर्स की। अब बैचलर्स जैसे कि आपने देखा है कि 2 ईयर बैचलर्स भी है। सबसे पहले मैं 2 ईयर बैचलर्स पे आता हूँ कि 2 ईयर बैचलर्स भी है, सिंपल बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, और इसमें क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए? क्या सबसे पहले 2 ईयर बैचलर्स वाला बच्चा ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है और क्या स्टडी गैप अगर हो तो वो कर सकता है? देखिए ताकि इस तरह से है कि आप 2 इयर्स ग्रेजुएशन के साथ जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं, आप तमाम स्टूडेंट को ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं। वो किन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, तो नॉर्मली ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि वो 2 इयर्स ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं 3 इयर्स फर्दर बैचलर्स के लिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो 2 इयर्स वाले होते हैं उनके पास 2 ही डोमेन्स होती हैं, या वो बीकॉम के बिजनेस के साथ जाना चाह रहे होते हैं या फिर आईटी के साथ जाना चाह रहे होते हैं। तो ये दोनों कैटेगरीज अवेलेबल हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 इयर्स का बीकॉम, बीएसए या बीए किया। ये 2 रिक्वायरमेंट कंसीडर की जाती है। ठीक होगा। ये बैचलर्स की और कौन सी यूनिवर्सिटी से किया हो आप, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। कौन सी यूनिवर्सिटी मैटर करती है
इसमें कि किस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी है या डायरेक्ट जस्ट बैचलर्स होना चाहिए? देखिए पाकिस्तान में लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो कि 2 इयर्स का बैचलर्स ऑफर करेंगे। तो पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज 2 इयर्स का बैचलर ऑफर करें वो तमाम स्टूडेंट बैचलर ऑस्ट्रेलिया में बैचलर्स कंप्लीट कर सकते हैं इजीली, और उसमें आपको एडमिशन भी मिल जाता है। लेकिन ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि बीकॉम, बीएससी या बीए के साथ जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनका गैप नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई स्टडी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं 4 ईयर बैचलर्स। 4 ईयर बैचलर्स में हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि क्या स्टडी गैप कितना रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम जो सीजीपीए वो क्या रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम सीजीपीए बताइएगा कि क्या रिक्वायर्ड होता है 4 ईयर बैचलर्स के लिए और किस यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, और कोई यूनिवर्सिटी की कोई स्पेसिफिकली तो नहीं है कि हमने इस यूनिवर्सिटी से ही होगा, या सेक्शन वाइज यूनिवर्सिटीज होती हैं 4 ईयर बैचलर्स का, इस बारे में थोड़ा सा देखिए तार इस तरह से है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने 4 इयर्स का बैचलर्स पाकिस्तान से किया हुआ है वो स्टूडेंट इजीली अप्लाई कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में विद 50% मार्क्स के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में 43 यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो हर स्टूडेंट को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली असेस किया जाता है, फिर उसके बाद उसको प्लान दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस से ही चलते हैं। फर्स्ट बिजनेस का स्टूडेंट है तो उसको बिजनेस के डिफरेंट ऑप्शंस गाइड की जाती हैं, बजट के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया जाता है और फिर उस पर प्लान दिया जाता है जिसके थ्रू वो वीजा में भी जा सके और इजीली वीजा भी ले सके। अच्छा, इजीली लाइक वीजा उसको मिल जाता है कोई ऐसा। तो मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है इसमें, किन बेसिस पर आप जो है वो वीजा असेस करते हैं, कौन सी ऐसी लाइक है वो थोड़ा सा हमसे डिस्कस कीजिएगा। हमारे डेफिनेटली देखिए असेसमेंट में हम नॉर्मली कोई स्टूडेंट 4 इयर्स के बैचलर्स के साथ है तो हम जो असेसमेंट करते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्टूडेंट का सीजीपीए क्या है, इंटरेस्ट क्या है, आया स्टूडेंट ने जो 4 इयर्स का बैचलर्स किया उसके अंदर कोई सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा फेल तो नहीं है, लाइक मोर देन 12 से ज्यादा तो फेल नहीं हो रहे सब्जेक्ट। थर्ड हम उसमें कंसीडर कर रहे होते हैं स्टूडेंट की कोई गैप तो नहीं है, अगर गैप है तो वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम इजीली स्टूडेंट को कंसीडर करते हैं। सही हो गया। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। मास्टर्स प्रोग्राम में 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम है ऑस्ट्रेलिया में या 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम। हमारे पास ऐसी भी क्वेरीज बहुत सी अभी रिसीव हुई हैं कि 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम होता है या 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम, और स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इसको फॉरवर्ड करें स्टेप बाय स्टेप। देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो मास्टर प्रोग्राम का ड्यूरेशन है वो 1 ईयर से स्टार्ट होता है, वो 2 इयर्स का भी है, 1.5 इयर्स का है, लेकिन हमने स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चलना होता है और बेनिफिट्स को देखना होता है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को ऑस्ट्रेलिया में 2 इयर्स एजुकेशन का ही बेनिफिट है, तो इस वजह से हम नॉर्मली स्टूडेंट को जो रिकमेंड करते हैं वो 2 इयर्स का 2 इयर्स प्रोग्राम आप एग्जैक्टली 2 इयर्स प्रोग्राम। अच्छा मुझे ये बताइए उसके बाद हमारे पास आते हैं पीएचडी वाले स्टूडेंट्स। बहुत से ऐसे हमारे पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे होते हैं लाइक स्कॉलरशिप के लिए भी, बहुत से इन चीजों के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि पीएचडी के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचडी के स्टूडेंट जब हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम नॉर्मली उनसे पहला क्वेश्चन ही करते हैं उनके रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में जो पीएचडी की बात कर रहे हैं उसके पास नॉर्मली एमफिल क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन एक एमफिल का रिसर्च प्रपोजल रेडी नहीं होता या उनके पास रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं होती। थर्ड उनके पास सुपरवाइजर का कंसेंट अवेलेबल नहीं होता। तो ये वो 3 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम पीएचडी के एप्लीकेशन को डायरेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में 2 ट्रैक्स हैं। एक ट्रैक वो है जिसमें हम स्टूडेंट की डायरेक्ट एप्लीकेशन ले लेते हैं। एक स्टूडेंट है वो कहता है मेरे पास सुपरवाइजर की कांटेक्ट डिटेल्स नहीं है, तो उसकी हम डायरेक्ट एप्लीकेशन ले लेते हैं। कुछ हमारे पास यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपको डायरेक्टली पीएचडी में फैसिलिटेट कर देते हैं विदाउट सुपरवाइजर के अप्रूवल के। तो एक स्टूडेंट को हम इस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। दूसरा वो स्टूडेंट है अगर किसी स्टूडेंट के पास रिसर्च प्रपोजल है लेकिन उसके पास सुपरवाइजर का कंसेंट होना जरूरी है, तो हम नॉर्मली स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप सुपरवाइजर का कंसेंट लेके आए, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे कांटेक्ट करें, वहां पे जाके सुपरवाइजर्स को ईमेल करें, अपनी सीवी, रिसर्च प्रपोजल, पब्लिकेशंस, ये तमाम चीजें अटैच करके फॉरवर्ड करें सुपरवाइजर्स को। सुपरवाइजर असेस करते हैं और कुछ टाइम के बाद आपको रिप्लाई कर देते हैं कि वो आपको सुपरवाइज करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की एक आइडियल एप्लीकेशन होती है। जब वो हमारे पास आती है तो हम उसी कंसेंट के साथ वो एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं और स्टूडेंट को ऑफर लेटर मंगवा के देते हैं। और स्कॉलरशिप की बात ये है कि स्कॉलरशिप एकेडमिक एक्सीलेंस से रिलेटेड है। अगर किसी स्टूडेंट के एकेडमिक एक्सीलेंस है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली असेस किया जाता है और फिर उसको स्कॉलरशिप मिलती है। एक चीज ध्यान में रहे कि पीएचडी के स्टूडेंट एकेडमिक एक्सीलेंस और रिसर्च प्रपोजल की बेस पे असेस किए जाते हैं। दैट मींस आपका कहने का ये मतलब है कि स्टूडेंट्स खुद से रिसर्च कर सकता है, ऑनलाइन पीएचडी के लिए रिसर्च कर सकता है, खुद से भी यूनिवर्सिटी इजीली कर सकता है, क्योंकि नॉर्मली जो पीएचडी का स्टूडेंट है वो बहुत मैच्योर स्टूडेंट होते हैं और वो इजीली सर्च कर सकते हैं कि कौन सी रिसर्च ऑप्शंस अवेलेबल होंगे।
सही हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी क्यूरीज हैं आप हमें ऑनलाइन अभी नीचे कमेंट सेक्शन पर क्लियर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड, क्योंकि आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हो रहा है। स्पेशल एक सेशन आज हो रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो आउट ऑफ स्टेशन है, जो ऐसी जगह पर है जो ऑस्ट्रेलिया में तो अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे किसी रीजंस की वजह से, उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज हमारा स्पेशल ये सेशन ऑस्ट्रेलिया के लिए ही है। आपकी जो भी क्यूरीज हैं आप हमसे नीचे कमेंट सेक्शन पर क्लियर कर सकते हैं। अपने सवालात को यहाँ पर अभी ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। अभी आपकी जो भी क्यूरीज है आपकी तमाम क्यूरीज को ऑनलाइन क्लियर किया जाएगा। तो सर इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आइल्स पे आते हैं। आइल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमें बहुत सी ऐसी क्यूरीज रिसीव होती है स्टूडेंट्स की कि क्या विदाउट आइल्स हो सकता है, नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करूंगा कि मैट्रिक से लेकर मैट्रिक का क्या बच्चा अगर अप्लाई कर रहा है तो क्या मैट्रिक के बच्चे के लिए आइल्स जरूरी है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। आइल्स मैट्रिक का बच्चा जब अप्लाई करेगा उसके लिए आइल्स जरूरी है। उससे जो आइल्स रिक्वायर्ड होगा वो 5 विद नो लेस देन 5 होगा और कुछ प्रोग्राम्स में रिक्वायरमेंट है 5.5 विद नो लेस देन 5। अच्छा, उसके बाद हम हर स्कूल के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट है। विक्टोरियन कुछ स्कूल है, विक्टोरिया में जो है उनकी रिक्वायरमेंट 5.5 है विद नो लेस देन 5। जो न्यू साउथ वेल्स के स्कूल है उसकी रिक्वायरमेंट 5.5 विद नो लेस देन 5 है। तो मैट्रिक के स्टूडेंट को आइल्स रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसी तरीके से मैं डिस्कस करता हूं ओ लेवल्स के बच्चे। आप देखें ओ लेवल्स के बच्चे के लिए क्या आइल्स रिक्वायर्ड है? देखिए ओ लेवल्स के ओ लेवल्स और ए लेवल्स के देखिए अब क्योंकि ओ लेवल्स हम क्योंकि मैट्रिक के साथ ही कंसीडर करते हैं तो ओ लेवल्स के बच्चों को आइल्स की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बच्चों ने जिस बच्चे ने ओ लेवल्स किया हुआ है और उसका ए ग्रेड है, बी ग्रेड है या सी ग्रेड है इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो वो बच्चा एग्जाम्प्ट किया जा सकता है इजीली फॉर द फर्दर स्टडीज। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंटर के लिए। इंटर का बच्चे के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, परसेंटेज क्या चाहिए होती है और क्या आइल्स रिक्वायर्ड है ऑस्ट्रेलिया के लिए? तो कुछ स्टडी गैप तो नहीं है? देखिए जिस तरह से पहले मैंने आपको कंफर्म किया कि हम इंटरमीडिएट का स्टूडेंट अगर 50% मार्क्स के साथ आ रहा है तो हम इजीली उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। नंबर 2, आइल्स की किसी किस्म का वेवर नहीं है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट को 5.5 विद नो लेस देन 5 या 6 विद नो लेस देन 5.5 आपको आइल्स रिक्वायर्ड होता है। और कुछ प्रोग्राम्स में जिस तरह कोई बच्चा उसके इंटरमीडिएट में 75% मार्क्स हैं तो वो बच्चा डायरेक्ट एलिजिबल है फॉर द बैचलर प्रोग्राम, और बैचलर प्रोग्राम में 6 विद नो लेस देन 6 बैंड्स की रिक्वायरमेंट ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको आइल्स की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी किसी भी केस में। अब कुछ स्टूडेंट जिस तरह आपने क्वेश्चन किया इंटरमीडिएट का, तो इसके साथ ही ए लेवल्स को हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि ए लेवल्स के स्टूडेंट जो ओ लेवल्स के साथ आ रहे होते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में ऐसी हैं जो कि आपको एग्जेम्पशन दे देती है विदाउट आइल्स, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके ओ लेवल्स के इंग्लिश के सब्जेक्ट में क्या ग्रेड्स हैं, ए है, बी है, सी है, जो भी ग्रेड्स हैं वो आपने कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है विद एप्लीकेशन। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ ओ लेवल्स के बच्चे को होती है, इसके अलावा आइल्स रिक्वायर्ड? देखिए वो भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि जो ओ लेवल या ए लेवल के बच्चों को होगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। अब ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और स्टूडेंट के प्रोग्राम और उसके जो ए लेवल्स के ग्रेड्स हैं, ओ लेवल्स के ग्रेड्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको असेस किया जाएगा फॉर द वेवर ऑफ। दैट मींस हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी रिक्वायरमेंट। जी बिल्कुल, अपनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब आपको स्पेसिफिक एप्लीकेशन आएगी तो हम उसे फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन देंगे उसके कोर्स के अकॉर्डिंगली। लेट्स सपोज अगर कोई ए लेवल्स का स्टूडेंट है वो बैचलर ऑफ बिजनेस में जाना चाहता है और वो फर्स्ट करें सिडनी में जाना चाहता है, तो हम सिडनी की कोई भी यूनिवर्सिटी उसको प्लान देंगे, पहले उसको प्रोग्राम की ऑप्शन देंगे, फिर उसको आइल्स की ऑप्शन देंगे, फिर उसको फाइनेंसेस के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन और वीजा के बारे में गाइड किया जाएगा स्टूडेंट। तो किसी स्टेज पे भी हम स्टूडेंट को, क्योंकि नॉर्मली जब हमारे पास स्टूडेंट कांटेक्ट करता है तो हम A to Z स्टूडेंट को स्टेप्स गाइड करते हैं कि एटलीस्ट स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे, वो इजीली स्टेप ले सके कि उसने करना है। सही होगा। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बैचलर्स प्रोग्राम के लिए क्या आइल्स की रिक्वायरमेंट है। बैचलर्स और मास्टर प्रोग्राम इन दोनों के लिए आप बताइएगा। डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स भी जानना चाहेंगे कि बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स के लिए आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? देखिए बैचलर्स में हम जो एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन आइल्स के लिए, वो आप माइंड में रखेंगे 6 विद नो लेस देन 5.5। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है 6.5 विद नो लेस देन 6। ये वो स्टूडेंट है, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने बैचलर्स किया है 4 इयर्स का, तो वो इन दोनों आइल्स के साथ अप्लाई कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट का आइल्स आ जाता है 6 with no less than 5.5 वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और ओवरऑल 6.5 with no less than 6 वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। मींस के ऑस्ट्रेलिया में किसी भी लेवल पे आपका आइल्स आ जाता है अबव 5
तो आप अप्लाई कर सकते हैं हर यूनिवर्सिटी की टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। That means it's all depend on universities की हर यूनिवर्सिटी की अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो जिस देखिए आपको स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बैचलर्स के स्टूडेंट होते हैं लेकिन वो आईएलटीएस नहीं आ पाता, उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ स्टूडेंट हमारे लेवल 1 असेसमेंट लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज 2 की यूनिवर्सिटीज है उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं और अब यहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन 2 से होते हैं तो उनको इजीली एडमिशन मिल जाता है विदाउट आईएलटीएस भी। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम टू प्रोग्राम हम असेस करते हैं और फिर आपको ऑप्शन देते हैं। एक चीज इस तरह से है कि अगर स्टूडेंट को माइंड में ये रखें जब आप नॉर्मली स्टूडेंट से डिस्कशन कर रहे हैं तो आपने ये चीजें में रखनी है कि आपने स्टूडेंट को ये बता देना है कि जी आपके पास फाइनेंसेस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास ऑप्शन सब अवेलेबल है, आप स्टडीज कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल स्टडीज में आपके पास एजुकेशन आईएलटीएस और फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट तो मेन जैसे कि ओवरऑल अगर हम केस देखें जैसा कि हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका कहने का मतलब है हम बेसिकली जो ओवरऑल देख रहे हैं वो 3 तरीके से केस को देख रहे हैं। फर्स्ट आपका जो है क्वालिफिकेशन, सेकंड आईएलटीएस एंड देन थर्ड फाइनेंसेस, राइट? बिल्कुल ऐसी चीज है। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी आप चीज बड़ी नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हम प्रॉपर जो केस देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए ओवरऑल भी देख रहे हैं तो उसमें 3 तरीके से चीजों को देखा जाता है। फर्स्ट आईएलटीएस होता है, सेकंड आपका फाइनेंस है, थर्ड क्वालिफिकेशन। ये 3 बेसिकली मेन चीजें हैं जिसमें असेस किया जाता है। सर उसके बाद हमारा एक बहुत मेन क्वेश्चन है जो हमारे स्टूडेंट सुनने हैं देख रहे हैं और डिस्कस भी करना चाहेंगे डेफिनेटली कि स्कॉलरशिप। ये बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास बहुत सी ऐसी क्वेरीज हैं वो डिस्कस करना चाहते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में किस बिहाफ पर स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें, क्या परसेंटेज होनी चाहिए स्टूडेंट की कि उसको स्कॉलरशिप मिलती है, पार्शियल स्कॉलरशिप, फुल फंडेड? तो थोड़ा स्कॉलरशिप्स के बारे में देखें। ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप बिल्कुल मिलती है जो कि अप टू 25% है, अप टू 30% है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो कि आपको प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली नेशनलिटी के अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसको नॉर्मली जब भी हम स्कॉलरशिप की डिस्कशन करते हैं तो इसे कहते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस। जो स्टूडेंट अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस रखता है वो स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होता है। ऑस्ट्रेलिया में मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऑटोमेटिकली आपको स्कॉलरशिप के लिए असेस करते हैं और आपको स्कॉलरशिप दे देते हैं और जिसके थ्रू आप अपने ऑफर लेटर को असेस करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन असेस करती है। दैट मींस कि आपका कहने का ये मतलब है कि पूरी जो ओवरऑल है हर डिफरेंट फिर उसी पे बात आ जाती है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की अपनी एक रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सुनने वाले ये सुनना चाह रहे हैं कि परसेंटेज वाइज होती है, मींस कि मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, या क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो देखते हैं नॉर्मल परसेंटेज पे भी स्कॉलरशिप की बात कर रहे होते हैं कि हमने यूनिवर्सिटीज की लाइक वेबसाइट पर देखा या हमने ऐसे सोशल मीडिया या कहीं पर देखा है, ठीक है। और वैसे भी जो नॉर्मली अभी जो बातें हो रही हैं वो बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स हैं डिफरेंट स्कूल्स में कहते हैं कि बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं, हम उनसे बात कर रहे होते हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को स्कॉलरशिप्स के बारे में। लेकिन स्कॉलरशिप का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 70% है। अगर आप परसेंटेज के पॉइंट को असेस करते हैं, हम स्कॉलरशिप पे उस स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं जिसकी 70% मार्क्स होते हैं, अप टू फिर वो जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको स्कॉलरशिप मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनके रीजनल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जिस तरह हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में मैक्वेरी यूनिवर्सिटी है सिडनी में, वो आपको पाकिस्तान स्पेसिफिक स्कॉलरशिप देती है जो कि जस्ट नेशनलिटी की बेस पे है। तो ये वाइब यूनिवर्सिटी है जो कि आपको रीजनल स्कॉलरशिप ऑफर करती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रीजनल स्कॉलरशिप आती हैं लेकिन वो एकेडमिक एक्सीलेंस से लिंक्ड होती हैं, लेकिन जो मैक्वेरी की है तो इसी यूनिक स्कॉलरशिप है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नेशनलिटी के अकॉर्डिंगली असेस होती है, लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट। सही हो गया। तो आज जैसे कि आप हमारे तमाम व्यूअर्स देख रहे हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया पे डिस्कशन किए हैं। आपकी भी जो भी क्यूरीज हैं तमाम स्टूडेंट्स की, आपने जैसा कि देखा हमारे ऑस्ट्रेलिया पे सर से डिस्कशन हुई है, बहुत सी ऐसे अहम सवालात किए गए, स्कॉलरशिप पे बात हुई, फीस स्ट्रक्चर पे बात हुई, और जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स थी बेसिक लेवल पे बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता, जहाँ पर उनको बहुत सी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा था जो जिसकी वजह से परेशान थे। उन बहुत सी ऐसी वजूहात पर भी हमारी बात हुई है, आपने सुने। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगा कि आपकी जो भी क्यूरीज है आप नीचे कमेंट सेक्शन पर हमसे क्लियर कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट हैं आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मिस्टर जुल्फिकार से मिलना चाह रहे हैं
डायरेक्टली मिलना चाह रहे हैं तो हमारे रावलपिंडी ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। रावलपिंडी ऑफिस में अवेलेबल है, आप बिल्कुल इनसे आके मिल सकते हैं या फिर आपकी स्क्रीन पर दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा आप कहीं से भी हैं, अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ स्टेशन है, अप्लाई करना चाह रहे हैं हमारे थ्रू, ऑस्ट्रेलिया में करना चाह रहे हैं, विजिट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी जगह पर है जहाँ विजिट करना बहुत मुश्किल है और उन्होंने अप्लाई करना, तो उनके लिए बहुत सी एचआर कंसल्टेंट ऐसी अच्छी फैसिलिटीज ऑफर कर रहा है। आप हमें ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन भी हमारे पास फैसिलिटी है कि आपका ऑनलाइन भी केस प्रोसेस किया जाएगा डायरेक्टली जुल्फिकार साहब से। अभी रिसेंटली कमिंग वीक में आप तमाम अपने देखने वालों को और सुनने वालों को अनाउंस भी करना चाहूंगा कि एचआर कंसल्टेंट्स एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का भी एक एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि कमिंग आ रहे हैं आपके कराची शहर में, उसके बाद आएंगे आपके लाहौर शहर और देन फिर हमारे इस्लामाबाद शहर में। एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक एजुकेशन इवेंट फिर से होने वाला है, जिसमें फिर एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव भी आ रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज के, स्टूडेंट्स से 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी करेंगे, हमारे सीनियर एडमिशन ऑफिसर्स भी बैठेंगे, मिस्टर जुल्फिकार भी अवेलेबल होंगे। अपकमिंग हमारे लाहौर इवेंट में, इस्लामाबाद इवेंट में आप मिल सकते हैं मिस्टर जुल्फिकार से, अपनी क्यूरीज को आप लाइव वहां पर 1-to-1 फेस बाय फेस अपनी क्यूरीज को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा कराची में इवेंट हो रहा है वो कमिंग सैटरडे और संडे को 15th and 16th को कराची में रहने वालों को बताना चाहूंगा कि आबादी होटल में है। उसके बाद हमारा जो उसके बाद नेक्स्ट जो लाहौर में हमारे आपके शहर लाहौर में आएंगे इंशाल्लाह। हमारा जो लाहौर में होगा वो 18th फेब को होगा निशात होटल में और 19th and 20th फेब को होगा आवारी होटल में। उसके बाद आएंगे इंशाल्लाह हम आपके शहर इस्लामाबाद में सैटरडे एंड संडे को हमारा इस्लामाबाद मैरियट होटल में इवेंट होगा। विजिट कीजिए अपने तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स प्लस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज के साथ और मिल सकते हैं मिस्टर जुल्फिकार से अगर आप ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्टेड हैं, या फिर इसके अलावा आपकी जो भी क्यूरीज है डिफरेंट कंट्री से रिलेटेड, हमारे तमाम इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव यूनिवर्सिटीज के अवेलेबल होंगे, सीनियर एडमिशन ऑफिसर्स अवेलेबल होंगे, आप डिस्कस कर सकते हैं कि बहुत सी ऐसी क्यूरीज को, बहुत से आपके तमाम ऐसे सवालात हैं जो आपके माइंड में जो आप क्लियर करना चाहते हैं, जो आप यहाँ पर आज नहीं क्लियर कर पाए, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड नहीं कर पाए, तो आप हमारे एक्सपो में विजिट करके ऑन स्पॉट एडमिशन प्लेस किए जाएंगे, ऑन स्पॉट एप्लीकेशंस प्लेस होंगी, तो बहुत सी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी। तो हमारे इवेंट को भी मिस मत कीजिए, विजिट कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये सेशन यहाँ पर एंड करना चाहूंगा और स्पेशल सर थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे इंशाल्लाह डेफिनेटली हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं और ये जो देखेंगे इनको बहुत ही इसी से डेफिनेटली फायदा हासिल होगा कि जो आज का हमारा सेशन था ऑस्ट्रेलिया का, इस पे बहुत ही अहम सवाल किए। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्यूरीज नहीं क्लियर हो सकी या हमारे सेशन में आपने सुना होगा कि आपकी कोई क्यूरीज नहीं क्लियर हो पाई हैं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन पे बाद में भी सुबैल बेग ने कोई कमेंट किया आपके लिए जी, वो जो बच्चे मिडिल में हैं वो बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि आपको मिनिमम नहीं अप्लाई करने के साथ कंडीशन लगा देता हूं कि हर बच्चे की आप इवन क्लास 5 में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो वजह इस तरह से है कि अगर आपने क्लास 5 में अप्लाई किया, आप 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन हमने असेस ये करना होता है कि आपने मिडिल अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं या बिल्कुल मिडिल के बाद आपने स्टडीज छोड़ दी। अगर तो आपने मिडिल के बाद स्टडीज छोड़ दी हैं तो फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है फर्दर स्टडी कंटिन्यू करने की। फिर आप यही करेंगे कि पाकिस्तान में अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। या मोस्टली जो पाकिस्तान के स्टूडेंट ज्यादा अप्लाई करते हैं वो इंटरमीडिएट के साथ अप्लाई करते हैं, तो कोशिश करें कि अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करें, तब तक आपकी एज भी 18 ईयर्स हो जाती है, आपकी वेलफेयर अरेंजमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वो आपके लिए आसानी रहती है उससे अप्लाई करने में। तो मेरे ख्याल में आई होप कि जुबैर आपको आंसर मिल गया। जी जुबैर थैंक यू, आपने क्यूरी की है तो इंशाल्लाह आप आंसर भी मिल गया होगा। बाकी भी अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, इसके अलावा भी आप हमारा ये सेशन कंटिन्यू रहेगा, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे बिल्कुल इन कांटेक्ट रहिए, एचआर कंसल्टेंट्स का हमारा पेज है, इस पे आप इन कांटेक्ट रहिए और ये सेशन जरूर देखिए, बाद में भी जरूर देखिए। ऑस्ट्रेलिया में हमारी इस पे बहुत सी अहम डिस्कशंस हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड आपकी जो भी सवाल है क्लियर किए गए हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपकी कंफ्यूजन जो कंफ्यूज कर रहे थे आपको, वो भी हमने डिस्कस किए हैं। आपको लगता है कि आपका कोई सवाल क्लियर नहीं हो पाया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पर भी कर सकते हैं, आपको उसी टाइम ऑन स्पॉट आपका जवाब दिया जाएगा, या फिर आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप इन पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरीज, आपकी तमाम क्यूरीज को क्लियर किया जाएगा। एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वंस अगेन सर थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया और अपना कीमती टाइम दिया। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं अपने तमाम व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन पर क्लियर कर सकते हैं।
या फिर आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप इनके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 034647474043 या फिर इसके अलावा स्पेशल ऑस्ट्रेलिया के लिए 034647474020 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना सेशन एंड करना चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।